हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। तो देखो, पिछले टॉपिक में हमने किसके बारे में पढ़ा था भाई। हमने पावर के बारे में पढ़ा था कि पावर क्या होती है, कैसे वो काम करती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, क्या क्या उसकी यूनिट होती है। तो इसी तरह आज हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी क्या होती है, क्या इसका फार्मूला होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। और एनर्जी कितने टाइप की होती है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी क्या होती है, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। यानी जो भी हम काम करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, उसको हम कितना जल्दी करते हैं और कितने देर तक करते हैं, वही हमारी क्या होती है, एनर्जी बोली जाती है। हमारे शरीर के अंदर जितनी एनर्जी होती है उतना ही हम क्या कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर एनर्जी कम है तो हम क्या करेंगे, कम वर्क डन कर पाएंगे। अगर एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा टाइम तक कर पाएंगे उसको। जैसे एक काम को हम सुबह से स्टार्ट करते हैं और उसको शाम तक हम करते रहते हैं, यानी वो हमारी क्या होती है, अंदर का स्टेमिना होता है। जैसे जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं भाई, भागते रहते हैं भागते रहते हैं। तो किसकी वजह से, उनके खुद के स्टेमिना की वजह से। तो वो एक टाइप से क्या होती है, उनकी एनर्जी होती है उनके शरीर के अंदर। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी हम उतना ही ज्यादा क्या कर पाएंगे, वर्क डन कर पाएंगे। तो एनर्जी हमारे पास क्या होती है भाई, कि एक कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की, जिससे वो क्या करती है, वर्क डन को कर पाती है। अब देखो सीधी बात है, अगर हम एनर्जी देखेंगे तो ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, वही स्केलर क्वांटिटी होती है। एक स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। तो देखो यहां से हमने बताया कैपेसिटी और एबिलिटी किसको, वर्क डन को करने की, यानी हम काम को कर रहे हैं। लेकिन जितनी हमारे अंदर एनर्जी होगी हम उतना ही क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। यानी वर्क डन जितना भी हम करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनर्जी ही हमारा क्या होती है, एक टाइप से हम वर्क डन बोल सकते हैं। अगर एनर्जी कम होगी तो वर्क डन भी क्या होगा, कम होगा। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वर्क डन भी हम क्या करेंगे, ज्यादा कर पाएंगे। तो जितनी एनर्जी होगी उतना ही हम क्या करेंगे, वर्क डन। यानी एनर्जी और वर्क डन दोनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो जाते हैं। तो एक तरह से हम एनर्जी को किसके इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं, एनर्जी के इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं। तो एनर्जी हमारी क्या होगी, वर्क डन के हम इक्वल लिख सकते हैं। यानी यहां से जो हमारी एनर्जी होती है उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये हमने क्या कर दिया भाई, वर्क डन के इक्वल दिखा दिया। अगर हम इसकी यूनिट देखते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं, तो यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला हमारी क्या होगी और ये कैसे लिखी जाएगी। तो इसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई, उसके देखते हैं हम। तो देखो, अगर यहां से देखेंगे, अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो यहां से हमने एनर्जी किसके इक्वल दिखाई है, वर्क डन के। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हुआ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, m1l2t-2। तो ये क्या आ जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या होगी, देखो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, जूल के अंदर जाता था। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी की एक जो यूनिट होती है वो भी हमारे पास क्या होती है भाई, जूल ही होती है। ये किसके अंदर, एसआई सिस्टम के अंदर होती है आपकी। और अगर हम सीजीएस सिस्टम के अंदर देखते हैं तो सीजीएस सिस्टम में हमारे पास क्या होती है भाई, ये आर्ज होती है। तो जूल और अर्ज हमारे पास क्या होती है, दो यूनिट होती है। अगर हम इन दोनों के बीच में क्या दिखाते हैं, रिलेशन शो करते हैं। तो जब हमने डायमेंशनल फॉर्मूले किए थे तब हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन भी निकाला था कि कैसे हमारी जो जूल होती है, यूनिट होती है एनर्जी, वो अर्ज से कैसे रिलेटेड होती है, उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तब हमारे पास जो वैल्यू आई थी, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। ये हमारे पास क्या आया था, रिलेशन आया था जूल और अर्ज के अंदर हुए। तो ये हमारे पास क्या थी, एनर्जी थी, कि हम एनर्जी को कैसे दिखा सकते हैं, क्या उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, क्या उसकी यूनिट होती है। तो अब हम बात करेंगे एनर्जी के टाइप्स की, कि एनर्जी की जो टाइप्स होती है वो कैसी कैसी टाइप्स होती है और किन किन को हम कैसे कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम चलते हैं भाई एनर्जी की टाइप्स के ऊपर हुए। तो यहां से हमारे पास अगर हम देखेंगे तो इसकी टाइप्स देखते हैं। तो इसको आप अच्छे से कर सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, वीडियो को पॉज करके, जैसा भी आपको ठीक लगे
तो हम बात करेंगे एनर्जी की टाइप्स की, कितने टाइप की एनर्जी होती है भाई। देखो वैसे तो हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी की टाइप्स होती हैं, लेकिन मेनली जो हम टाइप्स को पढ़ते हैं वो हमारे पास एक या दो ही टाइप को ज्यादातर हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम के ई से भी दिखा देते हैं, के ई। और सेकंड हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम पी ई से दिखा देते हैं। तो के ई से हमने दिखा दिया काइनेटिक एनर्जी को, और पी ई से दिखा दिया भाई हमने पोटेंशियल एनर्जी को। अब देखो हम इनको बारी बारी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, तो देखो काइनेटिक का क्या मतलब होता है। काइनेटिक का मतलब होता है जब कोई भी जो बॉडी होती है, मेटेरियल ऑब्जेक्ट होता है, वो आपका किस में चला जाए, मोशन के अंदर चला जाए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उस कंडीशन को काइनेटिक कंडीशन हम बोल देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी possessed by the virtue of motion। यानी जब भी कोई चीज मोशन के अंदर जाती है तब उसके अंदर आपकी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो उसको हम बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या था भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि मास और वेलोसिटी के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है कि किसी बॉडी का मास कितना है और वो किस वेलोसिटी के साथ जा रही है। तब हमारे पास क्या जाएगा, इसका फॉर्मूला 1/2 एम वी स्क्वायर। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, m होता है मास और v क्या होती है, वेलोसिटी। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस कैसे कैसे आप दिखा सकते हो काइनेटिक एनर्जी को। जैसे आप बुलेट से फायर करते हो तो आपकी जो बुलेट होती है, सॉरी गन से आप फायर करते हो तो बुलेट क्या होती है आपकी, निकल के जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है आपकी बुलेट के अंदर। इसी तरह जो भी चीज मोशन में जाती है उसके अंदर क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाती है। अगर यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, सिर्फ मैं डेफिनेशन बता देता हूं पोटेंशियल एनर्जी को, बाद में हम इसको डिटेल में करेंगे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है भाई, इट इज द एनर्जी बाय virtue ऑफ पोजिशन। यानी virtue ऑफ पोजिशन का क्या मतलब है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी हाइट के ऊपर उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हो तो ये आता है हमारे पास mgh। तो इसके अंदर देखो भाई, m हमारे पास क्या होता है, मास होता है, g आपके पास क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इसको बोल देते हैं, और जो h होती है वो आपके पास क्या होती है भाई, हाइट होती है। हाइट यानी हाइट का क्या मतलब है कि कोई भी चीज है वो अर्थ के सरफेस से कितनी ज्यादा हाइट के ऊपर है तब उसके अंदर क्या जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। यानी इसके अंदर हाइट होना आपका क्या है, जरूरी है। तो ये हमारे पास दोनों की डेफिनेशन थी, काइनेटिक एनर्जी की और पोटेंशियल एनर्जी की। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका मोशन के अंदर जाएगा तो उसके अंदर क्या आएगी, हमेशा काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट के ऊपर होगा तो उसके अंदर क्या जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसके अलावा एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं भाई, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, तो वो बहुत सारी मैनी टाइप्स होती है एनर्जी की, तो उनके ज्यादा हम
उनके ऊपर ज्यादा हम इतना वो नहीं करते, यानी उनको सिर्फ इतनी ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। तो सिर्फ हम ज्यादा डिटेल में किसको पढ़ते हैं भाई, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो हमने फॉर्मूला लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं और क्या क्या इसके मेथड होते हैं ड्राइव करने के, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं रब कर देता हूँ, इसको हम बाद में करेंगे डिटेल में। बस आपको डेफिनेशन के लिए बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, कब आएगी, इसको और बाकी डिटेल में फॉर्मूला ड्राइव हम बाद में करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की अपनी। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी आती है, हमने इसका जो फॉर्मूला लिखा है हाफ एम स्क्वायर, उसको आप किन किन मेथड से ड्राइव करोगे और किस किस फॉर्मूले का यूज करोगे, कैसे कैसे आप उसको निकाल सकते हो, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसमें सारा क्या है भाई, आपको रटने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है आपकी। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो आप क्या कर सकते हो, इसको आसानी से कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन की, किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। देखो इसके लिए आपको एक छोटी सी बात समझनी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो देखो यहां से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है भाई, अर्थ का सरफेस है, हम इसको ग्राउंड सरफेस भी बोल देते हैं या ओनली सरफेस भी। अब हमने क्या किया, यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हमने एक ऑब्जेक्ट यहां पर मान लिया, ये क्या है, रेस्ट में है, यानी कि एट रेस्ट। लेकिन फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया। अब मैं इसको पीछे से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, एट फोर्स मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो ये क्या करेगा, मूव करके जाएगा आगे, ये यहां पर मूव कर गया और इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई भाई। पोजीशन चेंज होने के बाद ये कहां पर आ गया हमारे पास, यहां पर ये आ जाता है, ठीक है। तो ये यहां से चलकर यहां पर आ गया, जब हमने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। और यहां से मान लेते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस यहां से ट्रेवल की, मान लेते हैं एस डिस्टेंस या एस डिस्प्लेसमेंट इसने क्या की, ट्रेवल की। अब आप इसमें ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो हमने क्या किया, इसके ऊपर वर्क डन किया है, ठीक है। तो वो वर्क डन कितना किया हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और साथ में जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसके अंदर क्या हुई, वेलोसिटी के अंदर ये क्या करने लगा, मूव करने लगा भाई। तो इसके अंदर जो वेलोसिटी आई, v वेलोसिटी के साथ ही क्या हो गया, आगे मूव करने लग गया। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी आएगी तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट तो होगी नहीं, टाइम के साथ साथ यानी टाइम के अकॉर्डिंग हमारी जो वेलोसिटी वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो इसके अंदर क्या आएगी, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। तो देखो इसमें हमने क्या क्या चीज दी है, एक हमने सिर्फ हमने क्या किया था, इसके ऊपर फोर्स किया था, फोर्स लगाया था हमने, तो फोर्स की वजह से क्या है, हमारा वर्क डन आएगा। इसने डिस्टेंस ट्रेवल की v वेलोसिटी से, अगर v वेलोसिटी आई तो वेलोसिटी से हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो ये इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा हुआ, एक इक्वेशन आई थी हमारे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हमारे पास ये आई थी भाई। अब इसमें देखो हमने साथ साथ इसमें क्या करवाया है, वर्क डन भी तो करवाया है W। तो वो वर्क डन हमारा कितना है, जितना हमने फोर्स लगाया है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, किस डिस्प्लेसमेंट तक हमने इसको डिस्प्लेस किया है, S से। तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, हमने वर्क डन भी यहां से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं आई है, सिर्फ हमने क्या लिखा, फॉर्मूला। इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहां से हमने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी हमारे पास एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है। v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, u हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनका हम यूज करेंगे। अब देखो कोई भी जो चीज है, अगर वो स्टार्टिंग में जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई वो कहां पर थी, रेस्ट पे, रेस्ट पे थी, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u, वो किसके इक्वल थी भाई, 0 के इक्वल थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर किस वेलोसिटी के साथ चलाई, v वेलोसिटी से। तो यहाँ पर v की जगह हम रखेंगे v स्क्वायर
इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या जाएगा, u स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहां पर 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन a और s डिस्प्लेसमेंट हमारी s के इक्वल आ जाती है। वही यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखो ये आ गया हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, v स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी भाई। अब यहां से देखो, अगर हम यहां से देखते हैं तो ना तो यहां से हमारी काइनेटिक एनर्जी आई और ना यहां से हमारी काइनेटिक एनर्जी आई, लेकिन आपको इतना पता है कि जो हमारी एनर्जी होती है वो किसके इक्वल दिखाई, हमने वर्क डन के इक्वल दिखाई है, यानी एनर्जी इक्वल टू वर्क डन हमने दिखाया था। तो यहां से अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आना चाहिए। तो यहां से देखो वर्क डन के अंदर हमें किसकी जरूरत है भाई, फोर्स की, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, बट F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब मास हमारे पास है लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं है, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या जाएगी भाई, v स्क्वायर डिवाइड बाई 2s, तो ये हमारे पास क्या आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब यहां से मैं फोर्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है, देन ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है अगर मैं इसको यहां पर पुट कर देता हूं भाई, फोर्स m इजिकल टू a, F इजिकल टू एम ए, तो यहां से F की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास इनटू में एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया भाई v स्क्वायर डिवाइड बाई 2s, ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, यहां से हम F की वैल्यू कहां पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन का फॉर्मूला जाता है भाई m, ये आ गया v स्क्वायर डिवाइड बाई 2s डॉट s, तो देखो s से s आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहां से जो वर्क डन आया हमारे पास किसके इक्वल आ गया भाई, ये m v स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी वर्क डन को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, 1/2 m v स्क्वायर, और जो हमने वर्क डन निकाला था वो एनर्जी के इक्वल, लेकिन कौन सी एनर्जी के इक्वल आया है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दिया भाई कि किस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगा के। तो सबसे पहले हमने बॉडी रेस्ट पे ली, उसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से उसके ऊपर क्या आई भाई, उसने s डिस्प्लेसमेंट ली, उसके अंदर वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर से क्या है फिर उसकी एक्सेलरेशन आई, फिर हमने उन्हीं चीजों का यूज किया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट की, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, लेकिन हमें पता है हमें क्या निकालना है भाई, एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, तो वहां से हमें क्या निकाला भाई, सबसे पहले फोर्स, यानी कि जो एनर्जी होती है वर्क डन के इक्वल आएगी, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर सबसे पहले हमने फोर्स की वैल्यू होती है m इनटू a, तो यहां से हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली और यहां पर पुट की, एक्सेलरेशन निकालने के बाद फोर्स की वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू कहां पर पुट कर दी, वर्क डन के अंदर पुट कर दी, और वहां से हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला, और जो वर्क डन का फॉर्मूला है वही हमारे पास क्या होती है भाई, आपकी एनर्जी होती है। तो यहां से हमने क्या कर दी, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने क्या कर दिया भाई, ड्राइव कर दिया। तो ये हमारे पास क्या था भाई, फर्स्ट मेथड था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करने का। अगर हम सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, इसी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, तो सेकंड मेथड के अंदर हमारे पास क्या आएगा भाई, उसको हम किस तरह से ड्राइव करेंगे, तो मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं, जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप उसको यूज कर सकते हो, दोनों ही मेथड आपके क्या होंगे, ठीक होंगे, लेकिन मोस्टली ज्यादातर हम क्या करते हैं भाई, इसी मेथड का यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। तो नेक्स्ट मेथड के ऊपर देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड हमारा क्या होगा। तो देखो भाई हम यहां से वही बात लेते हैं, ये हमने क्या ले लिया, ग्राउंड सरफेस ले लिया, इसके ऊपर हमारी कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, F फोर्स लगा दिया। अब की बात वो क्या होगी, ds डिस्प्लेसमेंट से हमने उसको क्या करवा दिया, डिस्प्लेस करवा दिया, ठीक है, ds डिस्प्लेसमेंट से हमने उसको डिस्प्लेस करवा दिया। अब हम यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी कुछ भी चीज है जो नहीं करेंगे, सिर्फ हम फोर्स लेंगे और क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो देखो यहां से हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट आ गई, हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर आप एक बात देखो, वहां पर डिस्प्लेसमेंट हमने s दिखाई थी, यहाँ पर क्या है ds ली है।
अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आती है तो वर्क डन भी हम कैसा करेंगे, स्मॉल वर्क डन होगा। तो यहाँ पर W की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dW लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर dW अगर डॉट प्रोडक्ट हम हटाते हैं तो FDS क्या जाएगा, cos थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, हमने फोर्स भी सी डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी हमारी सी डायरेक्शन के अंदर आ गई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 डिग्री आ जाती है भाई थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो FDS cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर आएगा dW आपका, तो dW इक्वल टू क्या होगा भाई, FDS। ये आ गया हमारे पास, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां से देखो, अब हमने वर्क डन तो निकाल दिया, लेकिन वर्क डन हमारा एनर्जी के इक्वल तो नहीं आया। तो इसके लिए हम आगे करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या चीज, क्या क्वांटिटी यहाँ पर, फोर्स। तो फोर्स को हम चेंज करेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बट F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, M इंटू में A, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब जब ये मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा तो एक्सेलरेशन को मैं चेंज कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम dv बाय dt। हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से निकल के आ जाती है वही। अब देखो फोर्स हमने निकाल दिया, अब इस फोर्स की वैल्यू अगर मैं वर्क डन के अंदर पुट करता हूं, अगर इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहां पर मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो dw वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, फोर्स की वैल्यू हमने पुट कर दी m इंटू में dv बाई dt, और इंटू में आपका क्या होगा भाई ds। अब देखो हमारे पास दो वेरिएबल क्वांटिटी आ गई, dv भी आ गई और क्या आ गया, ds भी आ गया। तो यहां से हम इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं भाई, m इंटू में dv एज इट इज, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ds बाई dt। अब देखो जो ds बाई dt होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, आपकी क्या आती है, वेलोसिटी आ जाती है। तो वर्क डन आपका किसके इक्वल आ जाएगा, यहां से m इंटू dv इंटू में v। तो आपके पास ये वर्क डन आ गया, लेकिन ये कैसा वर्क डन आया भाई, dw यानी स्मॉल वर्क डन आया है, लेकिन हमारे पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंप्लीट वर्क डन के इक्वल हो गई। तो यहां से अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं, तो कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम यहां पर लिख देते हैं इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट हमने कर दिया भाई, dw इज इक्वल टू m इंटू में v इंटू में dv। अब देखो हम वेलोसिटी के साथ इसका क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो वेलोसिटी की हम वैल्यू पुट कर देते हैं u से लेकर v, यानी इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या v होगी भाई। तो dw का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा w, यानी कंप्लीट वर्क डन हो जाएगा ये। तो इसको हमने लिख दिया w इज इक्वल टू, मास हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर बचेगा u से v इंटू में dv। अब इसका इंटीग्रेशन, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं उनको समझ में आएगा अच्छे से, जो बायो वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा ध्यान देकर समझे भाई, क्योंकि इंटीग्रेशन है। तो इसके अंदर जब हम ऐसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो v इंटू में dv यानी x इंटू में dx होता, तो क्या हुआ x स्क्वायर बाई 2। तो इसका क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 आपका, और यहाँ पर वह लिमिट लगा दी u से v। अब देखो भाई इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, w इज इक्वल टू m। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, अंदर बचा आपका v स्क्वायर, इनिशियल और फाइनल लिमिट हमने लिख दी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, w इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 2, v की जगह अपर लिमिट पुट करें तो v स्क्वायर, माइनस का साइन लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे तो u स्क्वायर, यानी ये होता है अपर लिमिट, v की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस का साइन लगा के उसकी v की जगह क्या पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लेकिन आपको पता है जब ये स्टार्टिंग पे रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, 0, यानी u की वैल्यू क्या थी आपकी 0। तो यहाँ पर जब हम u की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो w क्या आ जाएगा भाई, वह m बाई 2, सिर्फ क्या बचेगा v स्क्वायर, ये आएगा। और यहां से आपको पता है, यहां से कि वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल आ गया भाई, 1/2 mv स्क्वायर, और यही जो वर्क डन होता है आपका किसके इक्वल आ जाता है भाई, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाता है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा रब करके इसको,
ये आपकी क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी, और किसके इक्वल आ गई है, वर्क डन के इक्वल आ गई। तो यहां से हमने क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी ड्राइव कर दिया। तो आपके पास दो मेथड होते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करने के, एक फर्स्ट मेथड, दूसरा आपके पास क्या आएगा, सेकंड मेथड आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वही फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए एक छोटी सी बात और देखते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, फिर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो यहां से हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का अगर हम क्या दिखाते हैं, रिलेशन दिखाते हैं भाई, किसके साथ, दूसरी क्वांटिटी के साथ। तो दूसरी क्वांटिटी के साथ जब आप रिलेशन दिखाओगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम देखते हैं भाई। आप इसको नोट कर सकते हैं भाई, साथ साथ वो वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह जैसा भी लेके आपको सूटेबल लगे उस तरह से, लेकिन साथ साथ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होती होंगी ये चीजें, क्योंकि बिल्कुल इजी वे में मैं आपको क्या करवाता हूं ये। अब देखो हम क्या करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं किसका, काइनेटिक एनर्जी का। इसको भी लोग कर देते हैं, ये हमने कर ही लिया भाई। अब हम दिखाएंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हमने पी से दिखाया था, काइनेटिक एनर्जी को हमने के ई से दिखाया था। तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, रिलेशन दिखाएंगे भाई। तो रिलेशन कैसे दिखाएंगे, देखो हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम होती है वो किसके इक्वल होती है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। और जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो आपकी क्या होती है भाई, हाफ m v स्क्वायर, इसके इक्वल आती है। अब हम यहां से काइनेटिक एनर्जी को ही लेके चलेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी को हाफ m v स्क्वायर, देखो आपके पास फॉर्मूला होता है क्या भाई, मोमेंटम होती मास इंटू वेलोसिटी, यानी एक मास एक वेलोसिटी। यहां पर क्या है, एक मास और दो वेलोसिटी हमारे पास, तो इसको m और v में हम तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर v हमारी क्या बचेगी, एक्स्ट्रा बचेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, इस क्वांटिटी को मैं m से मल्टीप्लाई कर देता हूं और m से क्या कर देता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं भाई, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2, ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई m, ये आ गया। लेकिन देखो m स्क्वायर v स्क्वायर यानी m इंटू v आपकी क्या होती है, लीनियर मोमेंटम p। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 m इंटू में p का स्क्वायर, p स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो यहां से हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो किसके इक्वल आ गई, p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं k से दिखा देता हूं तो p स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ गया आपका 2m, और यहां से मैं लीनियर मोमेंटम निकालूं तो p स्क्वायर क्या आ गई 2m इंटू में k, और p की क्या वैल्यू हो जाएगी वही √ 2m k। तो ये हमारे पास क्या जाता है, रिलेशन आ जाता है लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। जहां आगे भी जब आप +1 क्लास या +2 क्लास को पास करके जाओगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इस फॉर्मूले के ऊपर आपके क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, रिलेशन आपका काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में। तो इसको आपने अच्छे से करना है। तो ये थे भैया आज के हमारे टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कैसे हम उसको फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, एनर्जी क्या होती है, यूनिट क्या होती है उसकी, और काइनेटिक एनर्जी की टाइप्स, और जो टाइप्स बचती है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। आज सिर्फ हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की है, और पोटेंशियल एनर्जी का हमने क्या दिखाया, रिलेशन दिखाया किसके साथ, लीनियर मोमेंटम के साथ। तो आपने अच्छे से इन चीजों को समझना है, और जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ साथ जो नए यूजर्स आते हैं, हमारे जो नए बच्चे देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।